चलिए ट्रेडर्स, यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन में बनाने वाला हूँ। ट्रैप हमारा बन चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा डब्लू पैटर्न भी है, डाउन साइड वीक वाली कैंडल भी है। तो मार्केट में हम यहाँ पे एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं ट्रेडर्स। 0.6 के लॉट में काम करेंगे यहाँ पे, बट थोड़ा सा वेट करते हैं कि कोई एक रेड कैंडल मार्केट बना दे। रीजन मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं। मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा बहुत ऐसी छोटी ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना, तो फिर मैं यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। फिर रेड कैंडल का भी वेट नहीं, चलिए मैं यहाँ पे अभी सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्यों बोला कि एक छोटी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। देखिए छोटी मतलब क्या है, ये डोजी कैंडल है। हमारे लॉजिक के हिसाब से हमें पता है कि रिवर्सल पैटर्न है। मुझे यहाँ पे फिर अगर रेड कैंडल का वेट करते बैठूंगा, बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, हमारा टारगेट उसमें ही अचीव हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, बस वेट किया कि भाई मुझे सिर्फ एक सिंपल सा, चलिए 1.5 का हमारा जो स्टॉप लॉस होता है वो लगा देते हैं। चलिए ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया ट्रेडर्स, ये हमारा टारगेट हो गया 3 पॉइंट्स का। थोड़ा बहुत इंटरनेट का इश्यू है। चलिए अभी देखिए मैंने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया। पोजीशन बनाने का सिंपल सा रीजन है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं वीक वाली कैंडल्स देखिए किस हिसाब से मार्केट बना रहा है, और ये एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास आकर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट में ये एक वीक वाली कैंडल थी, यहाँ पे हैमर कैंडल बनाते हुए, यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। बट हमें क्या चाहिए, ट्रैप चाहिए। हमें ये नहीं पता होता है कि कहाँ से गिरेगा, हमें पता है कि मार्केट में ट्रैप बनना चाहिए, हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन में मार्केट में हम तो बाय करते हैं, बट मार्केट में देखिए क्या था, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम तो लेट हो चुके हैं। बट देखिए ब्रेकडाउन फिर से रिमूव किया, फिर से ब्रेकडाउन, फिर से रिमूव किया, फिर से नीचे आया। मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ से निकल जा सकता था इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल में। तो मार्केट क्या कर रहा है, फिर से नीचे आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, अभी ये थोड़े बहुत जो सेलर बैठे होंगे ना, उनको जस्ट ये निकालने के लिए थोड़ा बहुत ये रिट्रेसमेंट कर रहा होगा। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रैप भी दिख रहा है ट्रेंड लाइन का। और ट्रेंड लाइन का ट्रैप दिखने के बाद में आप देखिए क्या क्या है यहाँ पे वीक वाली 1 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे भी वीक वाली कैंडल को क्लियर नहीं किया। डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है। डब्लू पैटर्न कहाँ से दिख रहा है मार्केट में आपको, डब्लू पैटर्न ट्रेडर्स एग्जैक्ट 15 मिनट का जो सपोर्ट है ना, उसी सपोर्ट के आसपास मार्केट में आके बना रहा है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तो वो क्या करता है, सपोर्ट के पहले पहले से ही ग्रीन कैंडल बनाना शुरू करता है। जैसे कि ये छोटे 3 मिनट का सपोर्ट है तो ये छठे इसमें क्या कर रहा है, ये मार्केट में दिखा रहा है कि भाई मैं यहाँ पे ऊपर जा रहा हूँ। 15 मिनट के कैंडल में होगी तो आपको दिखेगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको तो ये क्या है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, डब्लू पैटर्न भी है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट अभी नीचे तो आना चाहिए। बाकी तो क्या है, मार्केट पे डिपेंड करता है आना है नहीं आना है। ये हमारा टारगेट है ट्रेडर्स, देख लेते हैं कितना। चलिए अच्छी बात है, प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल देखिए किस हिसाब से बना है। अभी आप ही खुद बताइए कि मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा? मुझे तो नहीं लगता जाना चाहिए। मार्केट ने यहाँ से अभी नीचे गिरना चाहिए। कैंडल्स भी देखना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे वो एग्जैक्ट बना रहा है। कैंडल्स भी वो एग्जैक्ट हैमर कैंडल, वीक वाली कैंडल एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में बना रहा है। और ये किसको है, ये इनवाइट कर रहा है लोगों को कि आओ मुझे बाय करो। कल के ही हमने सेशन में पढ़ा था कि मार्केट को अगर जाना है ऊपर तो ये क्या है, कंटिन्यू निकल जाएगा, किसी को टाइम नहीं देगा। बड़ी ग्रीन कैंडल बना देगा, किसी को एंट्री करने का टाइम नहीं देगा। क्योंकि मार्केट में ये छोटा ब्रेकआउट आया, लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद में इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते। अभी उनका स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा है, तो वो बाय करने की हिम्मत कर सकते हैं। बट यही कैंडल अगर ब्रेकआउट वाली इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती थी, लोग तो वेट करते हैं क्लोजिंग का। इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में क्या लोग यहाँ पे बाय करके यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएंगे? नहीं, तो वो कंटिन्यू निकल जाता है। तो अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये छोटा ब्रेकआउट दिया, जस्ट मतलब क्या किया, सिर्फ बायर को इन्वाइट कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है, छोटा छोटा मोमेंटम दिखा रहा है कि आओ मुझे बाय करो। तो मार्केट मुझे लगता है कि आना चाहिए नीचे यहाँ से। बाकी तो मार्केट पे डिपेंड करता है ट्रेडर्स। हमारा काम है सिर्फ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो, ट्रैप को आइडेंटिफाई करो, हमें हमारा ट्रेड बना लेना है। बाद में तो हमें क्या है, मार्केट में छोड़ देना है। अभी देखिए ट्रेड बनने के बाद में मुझे ये कैंडल थोड़ा बहुत दिख रही है यहाँ पे। मार्केट ने इस कैंडल को क्लियर तो नहीं किया। अभी ये कैंडल ने दिक्कत नहीं करना चाहिए कि मार्केट इस कैंडल को क्रॉस करने जाए, हमारा ऐसे लीट हो जाए। ठीक है, कभी कभी होता है ट्रेडर्स, यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें क्या है, देखने में दिक्कत तो होती है। देखते हैं अभी इस कैंडल की वजह से अगर हम ट्रैप हो जाते तो लेना तो पड़ेगा एसएल। देखते हैं, अभी चलने देते हैं ट्रेडर्स, प्रॉफिट में ही चल रहे हैं थोड़ा बहुत। ट्रेडर्स देखिए मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है हमारा। एंट्री भी परफेक्ट हो चुकी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,000 6,000 7,000 का प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल भी देखिए आपके हिसाब से कैंडल बना रहा है मार्केट। बहुत खुशी होती है ऐसी कैंडल रही तो मार्केट में ट्रेड बनने के बाद में। अगर ऐसी कुछ कैंडल बनी तो हमें बहुत खुशी होती है कि मार्केट इसको क्लियर करने आ जाएगा, तो हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। कल का जो हम सेशन हमने बनाए थे मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आपको आज समझाने वाला हूँ एक चीज। थोड़ा सा वेट कीजिए ट्रेडर्स, ये जैसे ही टारगेट आ जाएगा ना,
मैं इसको बुक कर लूंगा। फिर आपको समझाऊंगा कि जिस हिसाब से मैंने आपको कल जो सिखाया था ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स, रियल ब्रेकआउट रियल ब्रेकडाउन्स कैसे होते हैं, फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन कैसे होते हैं, उसमें मैं आपको ये चार्ट में कैसे काम करना था आपको, ये मैं आपको समझाऊंगा। बस थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए ट्रेडर्स, यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं अभी। ये आएगी नहीं आएगी, ये कैंडल फिर से अगर ऊपर चली जाएगी तो प्रॉब्लम कर देगी हमें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर साइड कितना बड़ा एक रिजेक्शन कैंडल मार्केट ने बनाया हुआ है। तो मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ अभी। चलिए मैं यहाँ पे अभी, चलिए 12,500 का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। क्यों, रीजन आपको बता देता हूँ। मार्केट क्या करता है ना, ये ऐसी ग्रीन कैंडल बना के सबसे पहले ऊपर जाता है। फर्स्ट रिट्रेसमेंट में मार्केट पलटेगा नहीं तो मार्केट फिर इसको क्रॉस करने आता है, फिर से ऊपर जाता है। फिर हम वेट करते बैठेंगे, इसका मार्केट अगर ये दे दे तो मार्केट में क्या है, पहले ही अगर निकल जाएगा तो हमारा मार्केट में हमें एसएल लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक चीज कल समझाई थी ट्रेडर, देखिए टारगेट आया हमारा ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स का। अभी यहाँ पे एक चीज मैंने आपको कल सिखाया था, और एक रीजन था ट्रेडर्स यहाँ पे कि मार्केट में 61% का एक जोन था ना, ये थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता था। चलिए अभी आपको मैंने कल चीज सिखाया संडे को कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट होने वाला है नहीं होने वाला है, फेक ब्रेकआउट होने वाला है नहीं होने वाला है, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बट ट्रेड अगर करना है तो कैसे कर सकते हो। देखिए मार्केट में ये कैंडल में क्या हुआ, ट्रेडर्स यहाँ पे ब्रेकआउट आया, आपको क्या करना है, बाय कर लेना है। आपका एसएल कहाँ पे रहेगा, इसके नीचे का। मार्केट में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बाय कर लेना है बिंदास। आपका टारगेट रहेगा 1:2 का। चलिए मैं अभी इसको डिलीट मार देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, 1:2 का यहाँ पे टारगेट रखा। मार्केट में 1:2 का रखना है, 1.5 का अभी यहाँ पे वो लॉजिक नहीं लगाना। अगर स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल, देखिए ब्रेकआउट ये कैंडल ने दिया है ना, तो ये कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस ये कैंडल के नीचे होना चाहिए। आपका टारगेट कितना रहेगा, 1:2 का। मार्केट में क्या किया, 1:2 का टारगेट दिया, क्या नहीं दिया, आपका एसएल खा लिया। मार्केट में जैसे ही आपका एसएल खा लिया, आपको क्या करना है, सेल साइड की पोजीशन बनाना है। बट कब करना है, ये ब्रेकआउट क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। और फेल किस कैंडल ने किया, देखिए ये बड़े रेड कैंडल ने मार्केट में यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को फेल कर दिया। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को फेल कर दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल कर देना है। आपका स्टॉप लॉस किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर रहेगा। मार्केट में आपका टारगेट रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे जैसे ही फेल हुआ, आपने बाय किया, ब्रेकआउट पे फेल हुआ, आपने लॉस दिया 0.67 पॉइंट का। जैसे ये फेक हुआ, आपने यहाँ पे फिर सेल कर लिया, क्योंकि आपको नहीं पता होता है ट्रेडर्स कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट होने वाला है या नहीं होने वाला। आपको क्या है, एंट्री करना पड़ेगा। फिर अभी यहाँ पे देखिए मार्केट में ये बन गया, आपने सेल कर लिया। इसमें आपने कम लॉस दिया, बस इसमें आपने क्या किया, बड़ा प्रॉफिट, उसका डबल प्रॉफिट बना लिया। बोलने का मतलब ट्रेडर्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में क्या है, आपको रूल के बेसिस पे चलना है। यहाँ पे आपको जो बचाने वाला है वो रिस्क रिवॉर्ड बचाने वाला है। बहुत सारे ओवर ट्रेड करके भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा तो देखिए मार्केट में ब्रेकआउट जैसे ही आया, हम कौन है, हम ट्रैप ट्रेडिंग करते हैं, एसएल हंटिंग करते हैं। एसएल हंटिंग के हिसाब से हम रिटेलर के क्या करते हैं, अपोजिट ट्रेड बनाते हैं। जैसे आपने अगर यहाँ पे नोटिस किया होगा तो क्या नोटिस किया होगा, देखिए बाय किया आपने, बट थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट मिला। जैसे सेल किया, अच्छा खासा आपके डायरेक्शन में गया। इसका मतलब क्या है, इसलिए मैं एसएल हंटिंग को फॉलो करता हूँ। ये तो क्या है, ब्रेकआउट के बाद में मार्केट रिटेलर काम करते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाता है। बट आप यही सोचिए कि मार्केट में इसके अपोजिट अगर ट्रेड बनाए तो देखिए कितना अच्छा खासा नीचे आ रहा है मार्केट। बोलने का मतलब यह है कि इसीलिए हम एसएल हंटिंग को फॉलो करते हैं। ब्रेकआउट पे अगर बाय करते तो देखिए थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट दिखाया मार्केट ने, बट क्या है, मार्केट नीचे ज्यादा आ गया। तो जो प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है उसको फॉलो आप कर सकते हो। इसीलिए हम एसएल हंटिंग को फॉलो करते हुए क्या है, रिटेलर के अपोजिट ट्रेड करते हैं। इसीलिए हम कभी भी ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप भी वही कीजिए। आपको अगर लगता है कि नहीं, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी एक सेटअप को फॉलो कीजिए, या तो फेक ब्रेकआउट को फॉलो कीजिए या तो रियल ब्रेकआउट को फॉलो कीजिए। बट आपको क्या है, हर बार ब्रेकआउट होने पे बाय तो करना पड़ेगा, बट चांसेस ज्यादा है ब्रेकआउट पे अगर बाय करोगे तो मार्केट में आपके मैक्सिमम चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका लॉस हो जाए। आपके मैक्सिमम चांसेस ज्यादा है कि लॉस हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपोजिट ट्रेड बनाते हैं। अपोजिट ट्रेड बनाने के बाद में देखिए अच्छा खासा आपको प्रॉफिट तो दिखाता है। टारगेट अचीव होगा नहीं होगा वो बात की बात है, बट देखिए मोमेंटम देखिए। मार्केट में जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट आता है तो मार्केट डाउन साइड अच्छे से नीचे आता है, बट ऊपर उतना गया क्या, ऊपर नहीं गया। यहाँ पे भी देखिए ब्रेकआउट आया बट ज्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे जल्दी आ रहा है। इसका मतलब हमें यह समझता है इस चार्ट पैटर्न से कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिटेलर को ट्रैप करने के लिए ही ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट वगैरह दिए जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।